ना बहन हिंदी, और पेपर एकदम कपारे पर, है ना। कितना बचा है? अक्टूबर 15 दिन निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होगा प्री बोर्ड, और फरवरी और मार्च की शुरुआत में हो जाएगा पेपर। मुश्किल से अक्टूबर के 15 दिन बचे हैं, क्योंकि ये है फेस्टिवल टाइम, है ना। ये मंथ जो है वो फेस्टिवल मंथ कहलाएगा, इसमें आपका दशहरा भी होगा, इसी में दिवाली भी होगा, तो ये गए। हिंदी के लिए आपको दिन भर में कम से कम 2 घंटे देने होंगे, पर वो 2 घंटा ऐसा हो कि आप एकदम फ्री माइंड रहो। ये भी ढूंढना है, अभी ये भी पढ़ने को बाकी है, इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। टाइम ही नहीं बचा यार, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम है, कैसे होगा? अरे भगवान कुछ तो करो, समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही आप लोग भी परेशान हो रहे होगे ना कि अक्टूबर आ गया है, वो भी बीतने वाला है, 15 दिन बचे हैं अक्टूबर के, उसके बाद तो सीधा 2 महीने 3 महीने और एग्जाम सर पे, बोर्ड है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो नमस्कार बच्चों, मैं पूजा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दे रहे हैं इस बार बोर्ड का एग्जाम और हो चुके हैं बहुत परेशान। और हिंदी जैसे सब्जेक्ट जो कि आपकी तो काया पलट कर देता है ना। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आपके एग्जाम की ऐसी ट्रिक और कुछ परेशानियां जिसमें आप सभी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जी हाँ, क्लास 12th है और ऊपर से यूपी बोर्ड, और यूपी बोर्ड का सिलेबस तो भर भर के होता है, और वहां पर ये समझ नहीं आ रहा कि हिंदी में कैसे पढ़े, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बेटा एक बात मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो, वाणिज्य हो, कोई सा भी हो, कॉमर्स वाणिज्य तो एक ही है, कोई से भी स्ट्रीम के हो आप लोग, लेकिन हिंदी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ तो सिलेबस बहुत सारा है ना। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले हम लोग जानते हैं कि आपकी कौन कौन सी सबसे ज्यादा होने वाली परेशानियां हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ ये आ जाता है कि अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, शुरुआत नहीं हुई है। एक को दिन पढ़बो ना बहन हिंदी, और पेपर एकदम कपारे पर, है ना। कितना बचा है? अक्टूबर 15 दिन निकल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होगा प्री बोर्ड, और फरवरी और मार्च की शुरुआत में हो जाएगा पेपर। कैसे पढ़ेंगे? इतना सारा सिलेबस कवर भी करना है, और हिंदी के साथ साथ मैथ भी है, साइंस भी है, और जो अदर स्ट्रीम के उनके अलग सब्जेक्ट हैं, है ना। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, करवा दिया जाएगा। कम समय में कैसे शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया जाएगा। समय को कैसे मैनेज करना है भैया, कौनो परेशानी नहीं, ये भी करवाया जाएगा। और हिंदी में 95+ का टारगेट कैसे पूरा करना है, ये तो पूरे तरीके से कराया जाएगा। जी बच्चों, आप लोग सही जगह पर आए हो, इन्हीं परेशानियों को मैं दूर करूंगी आज के कुछ सारे पॉइंट्स बताकर। तो पहले तो जानेंगे कि इन सब परेशानियों को दूर कैसे किया जाए। ठीक है, क्या करें? सबसे पहला पॉइंट है कि हिंदी का अपना पेपर एकदम परफेक्टली क्लियर करने के लिए, 95+ मार्क्स लाने के लिए अपने हिंदी के पेपर में, तो आपको सिलेबस को अच्छे से जानना होगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई साल के इधर 6 महीने बीत गए हैं, 6 महीने छोड़ो 8 महीने बीत गए, 4 महीने बचे हैं, कुछ तो बच्चे हैं उसमें भी उनको कायदे से पता नहीं होता कि हमारे पेपर के सिलेबस में, मतलब हिंदी का सिलेबस हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो, मैं तो यहाँ हिंदी के बारे में बता रही हूँ, उनको यही नहीं पता होता कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, किस चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ पर कैसा सवाल आ सकता है, उनको ये भी नहीं पता होता। तो बच्चा लोग, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सारे पाठ्यक्रम को, आपका जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसको अच्छे से समझना होगा कि कहाँ से आपको सारांश लिखने के लिए पूछा जाएगा, कहाँ से आपका अनुवाद आएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से अपठित गद्यांश आएगा, है ना। अपने सिलेबस को आप लोगों को समझना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। समय कम है, पूरा अगर किताब लेके बैठेंगे ना तो ना हो पाएगा। तो अब समय आ गया है, अपने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपके पुराने 4 साल के, 5 साल के, 3 साल के, जितने भी मिल जाए,
उन सब को इकट्ठा करो और उन सब को देखो कि उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस चैप्टर से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है, किस चैप्टर से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं, किस चैप्टर के मतलब किस पार्ट के लेखक या कवि का जीवन परिचय पूछा गया है। ठीक है, किसका साहित्यिक परिचय पूछा गया है। आपको इसको समझना होगा, आपको प्रीवियस पेपर निकाल के इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना होगा। और ये देखिए कि किस लेखक का, किस कवि का बार बार जीवन परिचय आ रहा है, किस लेखक कवि का बार बार साहित्यिक परिचय आ रहा है, किस चैप्टर का बार बार सारांश पूछा जा रहा है ना। तो ये ध्यान देना होगा। तो एक पॉइंट ये है आपका कि पहले आपको अपना सिलेबस अच्छे से समझना है, और दूसरा पॉइंट है कि अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल लो हिंदी के और सारे पॉइंट्स को एक कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा टाइम मैनेजमेंट। देखो समय बहुत कम है, बहुत हो गया खेलकूद, बहुत हो गई दोस्ती यारी। 12th क्लास में हो, इतने मैच्योर हो, समझ होनी चाहिए कि 2 से 3 महीना मुश्किल बचा है सिर्फ आपकी सही तैयारी का। जो सही तैयारी है वो मुश्किल से 2 महीना बचा है। अक्टूबर आधा बीत गया है, नवंबर दिसंबर जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स होने वाले होंगे, और उसके बाद फरवरी और जो बचा कुचा जनवरी है, जो उधर का समय है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेंशन में बीतेगा। उस समय सिर्फ टेंशन में आओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसी टेंशन को कम करने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, और वही 2-3 महीने की तैयारी आपको आपका टॉपर बना सकता है। और एक बात जाने रहना कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फर्श से अर्श पहुंचा देगा। आपके मार्क्स इतने अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, आपके ऑल ओवर सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ के वो परसेंटेज को हाई कर देगा, अगर यहां पर आपने अच्छे से स्कोर कर लिए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना होगा, मतलब समय में थोड़ी सी तब्दीलता लानी होगी। क्या, जो आप लेट लतीफ 6 बजे उठते हो, 4 बजे उठने की कोशिश करो। अपने सभी सब्जेक्ट्स का टाइम बांट लो, और हिंदी को कोशिश ये करो कि जब आप रात में सोने का समय हो तो किताबें लेके पढ़ो। सोने से पहले हिंदी की किताबों को पढ़ो, उसके चैप्टर्स को पढ़ो, सारांश वगैरह तो आप लोग जब कहानियां पढ़ोगे ना उसकी, तभी आपको आराम से आ जाएगा। तो हिंदी का समय ऐसा होगा कि जब आप खाली हो ना तब उसको पढ़ो। मतलब हिंदी के लिए आपको दिन भर में कम से कम 2 घंटे देने होंगे, पर वो 2 घंटा ऐसा हो कि आप एकदम फ्री माइंड रहो, एकदम खाली दिमाग, मस्ती से और एंजॉयमेंट के साथ करना है। मतलब ये समझ लो कि आपको वो काम बिना मेहनत के करनी है, वो भी खुशी, मतलब हंसते मस्ती करते हुए। पढ़ाई करना बहुत आसान होता है बेटा, ना हिलना है, ना डुलना है, ना मेहनत करनी है, बस बैठ के उसको कायदे से पढ़ना है। और हिंदी तो सबसे आसान। हिंदी में तो आपको बैठ के सिर्फ ध्यान से उन सारे पॉइंट्स को देखना है कि क्या बताया जा रहा है इस पार्ट में, कहानी क्या है इस चैप्टर की। ठीक है, तो आपको हिंदी में ये बात ध्यान देनी है। और उसके बाद पाठों को तैयार करने का प्लान बनाना है। मतलब आपकी बुक में जो पाठ हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसको प्लान करिए। कौन सा चैप्टर छोटा है, ये देखो। किस चैप्टर से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले सालों में, लगातार कई सालों से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो उसको प्लान करिए पूरा कि किस तरीके से आप लोग उसको कवर कर सकते हो, है ना। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ नाम मात्र का बुक में दिया हुआ है, उसको कम समय दो भाई, उसको किनारे कर दो, लास्ट में एक बार देख लिया जाएगा। लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान देना है जिसमें से अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये बेटा आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको करना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। अक्टूबर हमारा यहाँ पर आधे से ज्यादा जा चुका है। अक्टूबर हमारा यहाँ पर आधे से ज्यादा क्या जा चुका है, मतलब 8 हो गया, 9, 10, 11 इस तरह करके मुश्किल से अक्टूबर के 15 दिन बचे हैं, क्योंकि ये है फेस्टिवल टाइम, है ना। ये मंथ जो है वो फेस्टिवल मंथ कहलाएगा। इसमें आपका दशहरा भी होगा, इसी में दिवाली भी होगा, तो ये गए, इसमें का तो आधे ज्यादा समय चला गया। मुश्किल से इसमें आपको 10 दिन मिल जाएंगे बस पढ़ने के लिए। ठीक है, नवंबर आपके पास पूरा है, दिसंबर आपके पास पूरा है, और यही 2 महीने आपको प्लस पॉइंट है। यही 2 महीना आपका प्लस पॉइंट है। किस चीज का? आपको स्कोर करने के लिए 95 प्लस मार्क्स इन हिंदी, यही आपका प्लस पॉइंट है यहां पर, ये 2 महीना। क्योंकि जनवरी
और आपका फैब सिर्फ और सिर्फ टेंशन में बीतेगा और एग्जाम प्रिपरेशन में बीतेगा। इसमें तो आप लोग ट्रिक ढूंढोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे कि कौन सा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, लेकिन 2 महीने जो आपके पास है प्रॉपर तरीके से हैं, इसी को हमको कायदे से पढ़ना है, ठीक है। और इसको करने के बाद सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है वो है हमारा टारगेट। हमें अपने टारगेट को लेकर चलना है। अभी से आप लोग को दिमाग में एक टारगेट बना लेना है कि मुझे हिंदी में 100 से 100 आउट ऑफ कितना 100 लाना है या 95 प्लस आउट ऑफ 100 लाना है ना। आपको अपना एक टारगेट फिक्स कर लेना कि इतने मार्क्स मुझे लाने ही लाने हैं और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाइए और उस पर एग्जीक्यूट करिए। करना है ना, तो प्रॉमिस करिए आप लोग कि आप लोग अब पढ़ाई शुरू कर देंगे और एक भी दिन अब मिस नहीं होना चाहिए आपका हमें अपने टारगेट को पाने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा टारगेट है, 12th बोर्ड है, लास्ट बोर्ड है और इसी पर डिपेंड करता है आपका पूरा कैरियर, आपका पूरा फ्यूचर। यहीं से शुरुआत आपकी एक नई जिंदगी की हो जाएगी, पर उस नई जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस टाइम को प्रॉपर समय देना होगा, इस टाइम को बेहतरीन बनाना होगा जो कि अभी आपके हाथ में है। तो बच्चों, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक प्रॉमिस जरूर करिएगा कि आपको मेहनत बराबर करनी है और लगातार करनी है और अपने टारगेट को पाना है, ठीक है। तो मैं पूजा मिश्रा मिलूंगी आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।